जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा की, जिसमें हम कराएंगे गद्यांश और पद्यांश। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर एक वीडियो इस तरह की चाहिए जिसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश के व्याकरण संबंधी प्रश्न हों, तो हमने उन्हीं को समाहित करते हुए वीडियो बनाई है, जिसमें हम बात करेंगे विशेषण विशेष्य के बारे में, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, समास के बारे में, समानार्थी विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, कारक, इन सभी के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसमें हमने लिए हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए लाभकारी है। और हमारी जो सीरीज चल रही है पेपर पास सीरीज, इसके अंतर्गत हम कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, सारे टॉपिक आपको करा रहे हैं जिससे कि किसी तरह की कोई तैयारी में कसर ना रहे। इस वीडियो को बनाने में हमने जुलाई 2024 से लेकर 2011 तक के PYQ को लिया हुआ है। और ये वीडियो इसलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि इससे आप दो चीज़ें सीखने वाले हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता चल जाएगा अपठित गद्यांश और पद्यांश से किस तरह के व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा ये है कि एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि विशेषण विशेष्य क्या होता है, समानार्थी विलोम कैसे हमें करने हैं, उपसर्ग प्रत्यय कैसे करने हैं, समास और कारक, इनके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निडर में प्रयुक्त उपसर्ग नी की अर्थगत विशेषता है। इसमें आपने निडर देखा, इसमें देखो डर में अगर हम नी जोड़ दें आगे तो हो जाता है निडर। सबसे पहले आप समझ लीजिए उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द से पहले जुड़ते हैं और सार्थक शब्द बनाते हैं, सीधी सी बात ये है। और प्रत्यय कौन से होंगे? जो शब्द के बाद जुड़ेंगे। तो पहले उपसर्ग और पीछे वाला प्रत्यय, ऐसे करके याद रखिए आप लोग। अब चूंकि निडर का मतलब होता है जिसका डर खत्म हो गया, जिसे डर ना हो। डर ना होने का मतलब है कि डर से रहित हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 देखिए इसका, डर से रहित। रहित का मतलब होता है कोई चीज़ की कमी या ना होना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, बाकी सहित भी गलत है, अधिकता भी गलत है और अभाव भी गलत है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। सिफत का अर्थ है, यानी इसमें इस वर्ड सिफत का क्या अर्थ है, यहाँ पे नुक्ता होगा। विशेषता, अनुभव, उद्देश्य, स्वीकृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, विशेषता। सिफत का मतलब होता है कि कोई चीज़ किस तरह की है, काली है, सफ़ेद है, या जो भी उसकी क्वालिटी क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, सार्वभौमिक का अर्थ है। ये आपने कई जगह सुना होगा सार्वभौमिक वर्ड। स्वदेश में व्याप्त, ये होगा नहीं। संपूर्ण जगत में व्याप्त, यानी सभी जगह व्याप्त या संपूर्ण जगत में व्याप्त, उसको कहते हैं सार्वभौमिक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। बाकी सभी धर्मों में व्याप्त और समान भाव से व्याप्त, ये गलत हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, विसंकलित में प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा होता है? हमेशा याद रखिए जो पीछे वाला होता है। इसमें देखो विश्रृंखला, ये शब्द किससे बना है? विश्रृंखला। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ गया? इसमें आपका इत जुड़ा या ता जुड़ा या खलित जुड़ा या लित जुड़ा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, इत जुड़ता है, विश्रृंखलित हो जाता है तभी ये। प्रश्न नंबर 5 है, समूह से भिन्न शब्द है। इस तरह के काफी प्रश्न पूछे जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर, चाय वाय। देखिए पढ़ाई और लिखाई दोनों सार्थक शब्द हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। रात और दिन, ये भी दोनों सार्थक शब्द हैं, तो ये भी सही हो गए। कंकड़ और पत्थर दोनों सार्थक शब्द हैं। चाय में, चाय तो सार्थक शब्द है चाय वाय में, लेकिन वाय कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए ये इन समूह से क्या हो गया? भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। या है, वीय है, ये है, ये है, यानी मानव के साथ हम क्या जोड़ें ऐसा कि मानवीय हो जाए। तो ये तो आप कॉमन सेंस लगाएंगे जरा सा, तो आप इसको टैकल कर लेंगे आसानी से। मानव में आपको ईए यानी बड़ी की मात्रा लग रही है, तो ईए जोड़ना पड़ेगा। मानव प्लस ये मानवीय, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं है देखना है। पहला है संतुलित, दूसरा स्वस्थ, स्वास्थ्य, व्यवस्थित। तो इसमें देखिए संतुलित शब्द भी कैसा है? विशेषण शब्द है। स्वस्थ भी विशेषण है। स्वास्थ्य कैसा है? विशेषण शब्द नहीं है। स्वास्थ्य क्या है? एक तरह से संज्ञा शब्द है। और व्यवस्थित, ये भी आपका विशेषण शब्द है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, कोई वर्ड समझ, तो उसको एक सेंटेंस में प्रयोग करके देख लें, तो आप आसानी से समझ जाएंगे ये विशेषण की तरह काम करेगा या संज्ञा की तरह काम करेगा। प्रश्न नंबर 8 है, बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अब आपका बुद्धि है और इसमें क्या जुड़ रहा है? इक जुड़ रहा है। तो इसमें ध्यान रखिए, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जैसे बौद्धिक, बुद्धिक, बुद्धिक, बोधिक। तो सही आंसर देखो, पहले तो आप यहाँ से समझ लेंगे कि इन चारों में सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द क्या है, जो आपने कई बार पढ़ा भी हो, देखा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही लग रहा होगा, बौद्धिक। अब चूंकि इक आ रहा है, देखो इसमें इक प्रत्यय जुड़ रहा है, तो बौद्धिक छोटी की मात्रा लगनी चाहिए, तो बिल्कुल सही हो गया पहला वाला। ऑप्शन नंबर 9 है,
विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है वाला देखना है। विशेषण, जो विशेषण होते हैं वो विशेषता बताते हैं, और विशेष्य की, किसकी बताते हैं? विशिष्ट की विशेषता बताएंगे। अब इसमें क्या है? रूपात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रूपात्मक। तो परिवर्तन क्या हो गया यहाँ पर? विशेष्य हो गया, और रूपात्मक क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो पहला तो सही हो गया इसमें। दूसरा है अंधेरे युग। युग कैसे? अंधेरे वाले, तो ये भी सही है। तीसरा मानव अस्तित्व, तो ये यहाँ पे विशेषण, तो मानव विशेषण ही नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। यहाँ पे आध्यात्मिक दुनिया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत है। चूंकि नहीं है पूछा तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी अगर मानव की जगह मानवीय होता तो ये विशेषण बनता, तब ये विशेषण विशेष का संबंध होता। प्रश्न नंबर 10 है, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? देखिए अध्यात्म है, हमेशा ध्यान रखिए, अध्यात्म में आध्यात्मिक नहीं करना है, आध्यात्मिक हो जाता है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, आध्यात्मिक। छोटी की मात्रा से आप ये चीज़ तो पहचान लेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, बड़ा आ रहेगा, छोटा आ की जगह पे। प्रश्न नंबर 11 है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? आपको संभव है ये देखना। देखो मानव से क्या बन सकता है? एक तो मानव से अगर आपका प्रत्यय लग जाएगा तो मानवीय, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ये आ जाएगा। दूसरा मानव से जो शब्द बनेगा दूसरा अमानव, अगर आगे लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? अमानव, तो इसमें आ हो गया। तो जहाँ पे जो ऑप्शन ई और आ होगा वही ऑप्शन सही हो गया। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया, ई और आ। बाकी इन पे आप लगा के भी देख सकते हैं, जैसे मानव के साथ ई जोड़ा तो मानवीय होगा, अनमानव कोई शब्द होता नहीं है। इसके साथ अगर हमने तीसरा देखा इत, मानवित, ये कोई शब्द नहीं है मानवित, लेकिन अमानव तो शब्द है, तो एक गलत हो गया इसमें, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके अलावा चौथा है ये, मानवीय, यानी छोटी की मात्रा लग रही है, और सुमानव, तो ये भी नहीं हुए, तो ऑप्शन नंबर चौथा भी गलत हो गया। प्रश्न नंबर 12 है, समूह से भिन्न शब्द युग्म है, हार का विहार, सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार। तो आपको ये चीज़ देखनी है, इसमें क्या है? इसमें कहीं विलोम शब्द की बात तो नहीं हो रही है, या कोई समानार्थी शब्द तो नहीं है, या दोनों की एक जैसे सार्थक शब्द तो नहीं है। इसमें देखिए सत्य असत्य शब्द विलोम, जय का पराजय, प्रकाश का अंधकार, ये सारे कैसे हैं? शब्द और उनके विलोम हैं। हार विहार क्या है? ये हार का क्या होता है विलोम शब्द? हार का होता है जीत। तो यहाँ पे क्या है? इन्होंने क्या रख दिया? तुकांत शब्द रख दिए एक तरह से, हार विहार। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होता है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 13 है, विशेषण शब्द हैं, यानी जो विशेषता बताएं, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो विशेषता बता रहे हैं किसी भी संज्ञा की, तो वो कैसे हो गए? विशेषण शब्द हो गए। अब इसमें देखना है हमें कौन से हैं। पहला है धैर्य, मन, शांत, घबराहट। अब देखो धैर्य शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। मन भी कैसा है? संज्ञा शब्द है। घबराहट भी कैसा है? मुझे घबराहट हो रही है, यानी घबराहट होना, यानी एक तरह से ये भी नहीं है। तो शांत, शांत ऑप्शन नंबर 3 हो गया, शांत, वह एक शांत लड़का है। तो इसमें शांत क्या हो गया? विशेषण हो गया, तो ये विशेषता बता रहा है। तो और कैसा शांत, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, इस तरह के विशेषण आपको जैसे भी आएंगे, इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है या फिर संज्ञा शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 14 है, उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा, यानी एक शब्द ऑनलाइन है दूसरा शिक्षा, शब्द किस तरह के हैं? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, तद्भव आगत, आगत तत्सम, तद्भव तत्सम, तत्सम तद्भव। देखो ऑनलाइन जो वर्ड है वो आपका कैसा वर्ड है? विदेशी वर्ड है, यानी एक तरह से अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया है। तो ये तो हो गया विदेशज वर्ड या आगत वर्ड, एक ही बात है, विदेशज वर्ड शब्द या आगत। ध्यान रखिए जो अन्य भाषाओं से मिलाए जाते हैं हिंदी मिला के, वो सारे आगत वर्ड हो जाते हैं, विदेशज वर्ड हो जाते हैं। बाकी जो आपके संस्कृत के एक तरह से जो शब्द होते हैं, संस्कृत से लिए गए हैं एक तरह से, वो सारे कैसे होंगे? तत्सम या शुद्ध रूप में, एक तरह से शुद्ध हिंदी जिसको कहते हैं ना, उसमें जो शब्द लिखे होंगे वो सारे तत्सम में होंगे, और जो थोड़े से शुद्ध नहीं होंगे या जो आम बोलचाल की भाषा में होंगे वो होंगे आपके तद्भव। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक तो ये आगत हो गया, दूसरा हो गया आपका तत्सम। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा, आगत और तत्सम। प्रश्न नंबर 15 है, समूह से भिन्न शब्द है। अब इनमें से समूह से भिन्न शब्द आपको देखना है, मेधा, एक्सपर्ट्स, चैट जीपीटी, एग्जाम। देखिए एक्सपर्ट, चैट जीपीटी, एग्जाम, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये टूल हैं एक तरह से। और मेधा क्या है? एक मानव है या इंसान है, ह्यूमन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, यही इससे अलग हो गया। प्रश्न नंबर 16 है, इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है।
अब देखिए प्रभावित, उपस्थित, प्रत्येक, इसमें आपको ध्यान रखना है। निश्चित, इनमें प्रभावित वर्ड आप जब देखेंगे तो उसमें प्रभाव के साथ इत जुड़ा हुआ है, तभी बनता है प्रभावित। यानी हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी वर्ड है उसमें से ई वाली चीज़ निकाल लेनी है। जैसे उपस्थित में इत निकालो तो उपस्थ तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ। प्रत्येक में से इत निकल नहीं सकता क्योंकि आखिर में का आया है इसमें। निश्चित में से इत निकाल लोगे तो निश्चित हो जाएगा, तो इस तरह के कोई वर्ड बन नहीं रहा है। लेकिन प्रभावित में से अगर इत माइनस कर लोगे तो क्या बन जाएगा आपका प्रभाव। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही है। प्रश्न नंबर 17 है, शहर का अर्थ है सुबह, रात, शाम, निराशा। सही ऑप्शन इसमें एक है सुबह। सुबह को शहर भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, फिक्र का समानार्थी शब्द है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो इस तरह से आप सेंटेंस में अपना बोल के तो और आसानी से आप टैकल कर पाएंगे। चिता हो नहीं सकता, चुनौती होगा नहीं, डरना भी नहीं है। फिक्र का मतलब है चिंता, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, फिक्र हो रही। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 19 है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है सबसे बुद्धिमान, उज्ज्वल पक्ष, मानव इतिहास, अधिक तेजी। देखो मानव इतिहास यहाँ पे विशेषण विशेष हो नहीं पाएगा क्योंकि मानव कैसा है, संज्ञा शब्द है, तो ये ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। अब बाकी के 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन सबसे बुद्धिमान का मतलब क्या, एक तरह से ये विशेषण की एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अधिक तेजी, ये भी आपकी जो है क्या कहते हैं, सुपरलेटिव कंपैरेटिव वाली हो गई। लेकिन सही ऑप्शन है दूसरा, उज्ज्वल पक्ष। कैसा पक्ष, उज्ज्वल पक्ष। सिंपल होना चाहिए, विशेषण विशेष में इस तरह की शब्द नहीं आएंगे, जैसे अधिक तेजी, सबसे बुद्धिमान, ऐसे नहीं आएंगे। प्रश्न नंबर 20 है, सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष, आपेक्ष, निरपेक्ष, अनापेक्ष। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष। प्रश्न नंबर 21, समूह से भिन्न शब्द है साल, मदद, तेजी, कर्म। इसमें ध्यान रखना है, साल, मदद, तेजी, कर्म ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 कर्म इन सबसे अलग है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रतिकूल का विपरीतार्थी शब्द है। प्रतिकूल का विपरीतार्थी शब्द है, यानी विलोम शब्द आप पूछेंगे, कहीं पे विपरीतार्थी भी लिख देंगे, कहीं पे विलोम शब्द लिख देंगे। विपरीत, अनुकूल। देखो प्रतिकूल, प्रति का होता है अनु, तो प्रति के साथ हो जाता है, इसको चेंज हो जाएगा अनु में, और कूल पीछे लगा तो इसमें भी कूल लग जाएगा। तो प्रतिकूल का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 अनुकूल। 23 है, अवगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अवगुण में उपसर्ग लगा होगा कोई ना कोई, जैसे अवगुण है ये। अब इसमें इसको तोड़ेंगे जब हम, तो गुण अलग हो जाएगा, अब अलग हो जाएगा। अवगुण, गुण एक सार्थक शब्द है, अब इसको जोड़ने पे पूरा शब्द भी सार्थक बन रहा है, तो इसमें अब जुड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया तीसरा सही, अब। प्रश्न नंबर 24 है, आधुनिक का विपरीतार्थी शब्द है, यानी आधुनिक का विलोम शब्द। नवीन, देखो नवीन हो नहीं सकता, ये भी बिल्कुल नया हो गया इसका मतलब। अर्वाचीन, ये भी नहीं, ये भी न्यू, नया ही है, इसका अर्थ भी नया है। प्राचीन, आधुनिक का समानार्थी, ये दोनों हो गए। इसके अलावा प्राचीन क्या होगा, विलोम शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया, बाकी वर्तमान भी करंट की बात है। प्रश्न नंबर 25 है, राष्ट्रीय में प्रत्यय है। इसमें ध्यान रखना है, राष्ट्र के साथ जब हम मिलाते हैं ये तो क्या बन जाता है, राष्ट्रीय। तो 25 का जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, राष्ट्रीय। प्रश्न नंबर 26, ता प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। इनमें से देखना कौन सा वर्ड ता प्रत्यय वाला नहीं। माता, प्रसन्नता, सकारात्मकता या सफलता। अब देखिए सफलता, इसमें भी सब सही है क्योंकि सफल के साथ अगर ता जोड़ दोगे तो वर्ड बन जाएगा सफलता। सकारात्मक के साथ ता जोड़ दोगे तो सकारात्मकता। प्रसन्न के साथ ता जोड़ दोगे प्रसन्नता। लेकिन माँ कोई अकेला वर्ड नहीं है, यानी माँ कोई सार्थक शब्द नहीं है, और उसके साथ ता, माता पूरा ही सार्थक शब्द है, इसमें किसी प्रत्यय का कोई प्रयोग नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। 27 नंबर है, सफलता का विलोम शब्द है, ये तो कई बार पढ़ा होगा आपने, सफलता का हो जाता है असफलता। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 28 है, अलौकिक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग देखना है इसमें आपको, इक है, बड़ा आ है, छोटा आ है, अलौ है। तो 28 का जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आ, क्योंकि लौकिक शब्द भी एक सार्थक शब्द है, इसमें आ जोड़ दोगे तो अलौकिक बन जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, विलक्षण का पर्याय है अनोखा, साधारण, अपरिचित, नगर। देखो विलक्षण का मतलब होता है एकदम से सरप्राइज करने वाला कोई चीज, आश्चर्यजनक। तो इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर 1 अनोखा। प्रश्न नंबर 30 है,
फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है, यानी जो विशेषण इनमें है वो अनुपयुक्त है। रंगीन, फूल रंगीन है, बिल्कुल सही है। मिश्रण है, ये भी सही है। आकर्षित, सुवासित भी होता है, ये भी सही। आकर्षित नहीं, यहाँ पे क्या है, ये विशेषण का काम नहीं करेगा। आकर्षित, आकर्षण होता तो एक बार को होता। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से निम्न कौन सा शब्द भिन्न है यानी अलग है। शिष्ट, जंगल, द्वीप, जनजाति। तो देखिए जंगल, द्वीप, जनजाति ये सारे कैसे हैं, संज्ञा शब्द हैं, और शिष्ट कैसा है, विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो, इन सबसे ये भिन्न हो गया। प्रश्न नंबर 32 है, कनक का पर्यायवाची है। आपने सुना होगा कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय वाला। तो उसमें आपको पता है कनक का 2 अर्थ होते हैं, एक धतूरा होता है, दूसरा होता है सोना। तो इसमें ऑप्शन में चूंकि सोना दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 33 है, पुलकित पंख में कौन सा अलंकार है। देखिए पुलकित पा इसमें भी आया है और पंख में भी पा आया है, तो इसमें किस तरह का अलंकार हो गया। ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास, जिसमें आप समझे कि वही एक जो वर्ण है वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बाकी उपमा की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, उपमा में या तो सा होगा या सी होगा, यानी तुलना करी जाएगी किसी न किसी चीज़ से होगा, समान होगा, ज्यों होगा या सदृश होगा। ठीक है, ये उपमा में कई बार इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया है। प्रश्न नंबर 34 है, भूखे प्यासे में समास है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, समास का क्या रोल है, अगर डैश लगी हुई है तो सीधे सीधे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। ओ निडरवाज उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। देखो ओ निडरवाज इस तरह का शब्द इन्होंने यूज किया है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, संबोधन वाले शब्द होते हैं। हे, अरे, ओ, ठीक है, हे, तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं, संबोधन कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। बाकी संबंध में काकी के, रारी रे इस तरह के शब्द आते हैं। और कर्ता ने, कर्ता मतलब जो काम करने वाला है, कर्म जो वह कर रहा है। ठीक है। प्रश्न 36 है, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है, यानी स्वतंत्रता के पद का हमें परिचय करना है स्वतंत्रता शब्द के बारे में, इसकी थोड़ी वो निकालनी है कि ये क्या क्या है। स्वतंत्रता शब्द में ता उपसर्ग, एक वचन, संज्ञा, भाववाचक। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे ये भाववाचक है स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। संज्ञा शब्द भी है और एक वचन भी है स्वतंत्रता। क्या नहीं है यहाँ पे पद परिचय के बारे में, ता उपसर्ग नहीं कह सकते यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है इसका। प्रश्न नंबर 37 है, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। निष्क्रिय का क्या देखना है आपको, विलोम शब्द देखना है। कार्यशील, सकर्मक, क्रियाहीन, सक्रिय। देखो ये हैं, जैसे कार्यशील और सकर्मक में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात, निष्क्रिय आखिर में क्रिय आएगा, सा की जगह निस आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया सक्रिय। ऐसे करके आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 38 है, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। एक तो पौष्टिक है, दूसरा क्या है, खुराक है। तो प्रश्न नंबर 38 के आप ऑप्शंस आप देख लीजिए, देशज आगत, तत्सम आगत, तत्सम तद्भव, तद्भव आगत। देखो पौष्टिक शब्द कैसा है, ये तो तत्सम शब्द है। ठीक है, और खुराक कैसा है, विदेशी शब्द यानी आगत शब्द है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया, तत्सम आगत। प्रश्न नंबर 39, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। इंद्रधनुष होता तो संज्ञा हो जाता, इंद्रधनुषी हो गया तो ये कैसा हो गया आपका, विशेषण शब्द हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। प्रश्न नंबर 40, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। आश्चर्य से चकित, आश्चर्य है जो चकित, आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, आश्चर्य से चकित। और इसमें समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 41 है, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। व्यवधान, बाधा, डगर, अवरोध। अब देखिए व्यवधान इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज में रोड़ा अटकाना एक तरह से। बाधा ये भी एक बैरियर ही है। डगर, अवरोध भी एक बैरियर है, लेकिन डगर यहाँ पे क्या है, डगर का मतलब रास्ता चलना, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यही सही हो गया आपका। प्रश्न नंबर 42 है, विनिमय का अर्थ है, जैसे आपने वस्तु विनिमय ये सब सुना होगा, विनिमय का अर्थ क्या है, आना जाना नहीं है, लेना पहुंचाना ये भी नहीं है, देना खरीदना ये भी नहीं है, इसको तो बोलते हैं क्रय विक्रय, या इस तरह से बेचना खरीदना अगर होता है यहाँ पे, तो लेना देना ये है ऑप्शन नंबर 4, यानी एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु दे दें और उससे वो वस्तु हम ले लें जो हमारी आवश्यकता की है, तो इसलिए इसको बोलते हैं विनिमय, आदान प्रदान। प्रश्न नंबर 43 है,
वातावरण का विग्रह और समास होगा, यानी आपको एक तो विग्रह भी करना है इनको। वातावरण रूपी बात पहला कर्मधारय बोल रहे हैं, दूसरा बात और आवरण द्वंद्व बोल रहे हैं, तीसरा है बात का आवरण तत्पुरुष, चौथा है बात का बना ऐसा आवरण बहुवीर्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, बात का आवरण, और इसमें मतलब तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 44 है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। ऑक्सीजन आपका इंग्लिश वर्ड है, तो सीधी सी बात है ये तो विदेशी या आगत शब्द हो गया, और श्वास क्या हो गया आपका तत्सम, और तद्भव क्या होता है, अगर तद्भव पूछ लेते हैं यहाँ पे तो इसको हम लिखते थे सांस ऐसे वाले, ये कैसा होता है तद्भव शब्द होता है। तो यहाँ पे ये तत्सम और आगत, यही आंसर में देखते हैं कौन सा है, तत्सम और आगत, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया इसका। प्रश्न नंबर 45, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। लंबे समय तक यानी कोई चीज़ है, हमें ये लंबे समय तक ये ऐसा काम करना चाहिए, हमें लंबे समय तक दवाई लेनी चाहिए, जो भी है इस तरह के वर्ड जो है आते हैं सेंटेंस में। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, क्रिया विशेषण है। लंबे समय तक क्या करना चाहिए इसके बारे में ये लिखा गया है। ये विशेषता किसकी बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 46 है, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, यानी जो चंद्र बिंदु है वो क्या है, सिरा रेखा है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, नासिक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, क्या है ये, अनुनासिक है। प्रश्न नंबर 47, उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। न्याय का अन्याय, उचित का अनुचित, चोरी डकैती, सत्य असत्य। देखिए न्याय का अन्याय बिल्कुल सही है, चोरी उचित अनुचित सही है, सत्य का असत्य, क्योंकि ये विलोम शब्द हैं ये सारे आपस में। चोरी डकैती आपस में विलोम शब्द नहीं है, दोनों एक ही बात है, चोरी करना डकैती करना, चोरी का बड़ा रूप कह सकते हैं डकैती है, इसलिए आपस में विलोम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 48, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है, यहाँ पे देखना है जघन्य शब्द का अर्थ। जांग से संबंधित, निंदित, निकृष्ट, त्याग देने योग्य। देखो निंदित, निकृष्ट, त्याग देने योग्य, आप पहले ही समझ जाएंगे तीनों वर्ड एक जैसे हैं, इसका मतलब ये इसके ऑप्शन हो नहीं सकते, जो इनसे अलग होगा वही इसका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला जांग से संबंधित ये नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। इसमें देखना अन ये हलंत वाला है, यहाँ पे आधा ना है। अनुपकार, अनुपम, अनपढ़, अनुपयोगी। देखिए अन प्लस उपकार, इसमें ऐसे लिखा जाता है इसको, तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है अन का। अनुपम में अन प्लस उपम, ठीक है, ये भी हो गया अन प्लस उपम। इसके अलावा अनपढ़ को बाद में देखेंगे, पहले अनुपयोगी देख रहे हैं, अन प्लस उपयोगी, ठीक है। तो इसमें भी अन का प्रयोग किस में नहीं होगा, अनपढ़ में नहीं होगा, क्योंकि अनपढ़ में पढ़ शब्द से पहले अन लगता है, तो हलंत वाला नहीं, पूरा ना बनता है वहाँ पे अनपढ़ ऐसे, क्योंकि हमें ये भी देखना है सार्थक शब्द कौन सा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया, अनपढ़। प्रश्न नंबर 50 है, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख से सधे जो साधन कर्मधारय है, सुख और साधन द्वंद्व, सुखों के साधन तत्पुरुष, सुखों के साधनों का समूह। देखो सुख साधन मतलब है सुखों के साधन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तीसरा। तत् और समास कौन सा हो गया इसका, तत्पुरुष। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अगली वीडियो जो आने वाली हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो वीडियो में हम आपके लिए समस्त जो है पेडागोजी है उसकी थ्योरी कराने वाले हैं, जिससे कि आप लास्ट टाइम पे उसको रिवीजन के रूप में कर लें, या जिन्होंने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी उसके माध्यम से क्वेश्चंस को सही कर पाएँ और सीटेट को क्वालिफाई कर पाएँ और अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।